हाय फ्रेंड्स। आपका शान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद एक बार फिर से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए, कॉल्स भी आए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि क्या हो गया शान, 10 दिन हो गया, कोई ब्लॉग नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि शायद वो एक टाइम का था और लगता है शान डर गया या शान से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। अम, कुछ कारण था जिसकी वजह से पिछले 10-12 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था मैं। और मैंने सोचा कि आज आपको उसका अपडेट दूं कि लाइफ में क्या हो गया था ऐसा कि ब्लॉगिंग नहीं हो रही थी। अ, मैं बताना चाहूँगा इस ब्लॉग में, मेरी मदर को एक्चुअली, वो लोग अब ओल्ड एज हो गए, फादर मदर काफ़ी ओल्ड एज हो गए, अब सीनियर सिटीजन्स हो गए। और काफ़ी टाइम से, अराउंड 5-6 साल से उनको चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी दोस्तों। मतलब विथ एज उनका जो नी है, वो घुटना काफ़ी रफ हो चुका है। मतलब उनको चलने में नहीं बन रहा था। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, पटना में भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स को कंसर्न किया। और सबने अलग अलग तरह के मेडिसिन दिए, इंजेक्शन्स परे। और काफ़ी हमने ट्राई किया, आयुर्वेदा भी ट्राई किया और होम्योपैथी भी ट्राई किया। लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था, कुछ चल नहीं रहा था फ्रेंड्स। तो ये प्रॉब्लम हमेशा से रहा उनको। विद टाइम धीरे धीरे चलने में दिक्कत बढ़ने लगी। और कई बार तो ऐसा होता था कि किसी के सपोर्ट के बिना वो एक रूम से दूसरे रूम तक नहीं जा पा रही थी। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और हमें पता था कि इसका सर्जरी ही कराना लास्ट ऑप्शन है। लेकिन वही है कि मम्मी बहुत डरती थी कि सर्जरी से पता नहीं फिर वो कभी चल पाएंगी, नहीं चल पाएंगी। और ये डर जो था, मतलब कि कभी हम लोग ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं ओवरकम कर पा रही थी। हम लोगों ने दिल्ली में भी दिखाया, दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में हमने दिखाया। यहाँ भी डॉक्टर्स ने वही बोला कि इसका अब कोई दवाई से इलाज नहीं है, इसका सर्जरी ही ऑप्शन है। उनका जो बोन है वो दोनों टच हो रहा है, और जब वो चल रही है तो उससे उनको दर्द हो रहा है। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा, वही एकमात्र सोल्यूशन है। लेकिन वो जो, मतलब डर है कि क्या पता चल पाएंगे नहीं। मतलब जब लोगों से भी बात करती थी, वो रिव्यू लेती थी, तो कुछ लोग बोलते थे कि नहीं अच्छा है, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं उसके बाद परमानेंट डैमेज हो गया, नहीं चल पाए, व्हील चेयर पे आ गए। तो ये सब चीज़ उनको बहुत डराती थी। और हिम्मत ही कभी नहीं बन पाया दोस्तों कि, है ना, वो ऑपरेशन कराएं। और टाइम बीतते चला गया। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, मैं बोलूँगा मंथ अराउंड बैक, पेन बहुत ज़्यादा हो गया था उनके नी में। और वो नी से पेन चलते चलते, मतलब उनके कमर में दर्द रहने लग गया, बिकॉज जो दूसरा लेग था उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ गया था। और जिस वजह से उनकी कमर में दर्द बनने लग गया। और हमें समझ में आ गया कि अब इसे और ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता है। अ, उनके रिलेशन में उनके ब्रदर के किसी जान पहचान वाले ने मेदांता गुड़गांव में ऑपरेशन अपना करवाया था नी का। एंड उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक था कि अच्छा से सब कुछ हुआ, अच्छे से केयर टेक वगैरह भी हुआ। तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि एक बार आते हैं और मेदांता में चेकअप कराते हैं, देखते हैं डॉक्टर्स क्या कंसर्न करते हैं। तो यहाँ मेदांता गुड़गांव में डॉक्टर अशोक राजगोपाल हैं, जो कि काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे। तो हम लोग उनसे आकर के मिले। और उन्होंने भी वही सजेस्ट किया कि सर्जरी ही एकमात्र इसका सॉल्यूशन है। लेकिन वही कि काफ़ी इंटेंस सर्जरी ये होता है, और उसके बाद फिर उनको आईसीयू में भी रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। फिर उनको हॉस्पिटल में भी उन्होंने एडमिट किया था। तो जब लास्ट ब्लॉग आया था और उसके बाद ही फिर हम लोग को अर्जेंट में दिल्ली के लिए निकलना पड़ गया, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मुझे टाइम नहीं मिला फ्रेंड्स कि मैं कुछ ब्लॉग बना पाऊँ। और हम लोग तब से अराउंड 10-12 दिन से हम लोग यहाँ पे दिल्ली में ही आए हुए हैं, गुड़गांव में हम लोग रह रहे हैं। और मम्मी का ऑपरेशन हुआ, मम्मी का सर्जरी हुआ है। एंड माशाल्लाह सब कुछ सही रहा है दोस्तों। और सब कुछ अच्छे से सर्जरी हो गया है, उनको हॉस्पिटल में कुछ टाइम के लिए रखा गया। और अभी उनको वापस से हम लोग जहाँ होटल में रह रहे हैं वहाँ पे शिफ्ट करा लिए हैं। और उनका फिजियोथेरेपी चल रहा है, मतलब कि फिजियोथेरेपिस्ट आके उनको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज कराती हैं। बाकी वो खुद से भी अपना वॉकिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर रही है, हम लोग भी केयर टेक कर रहे हैं। तो इसी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है, मतलब मैं नहीं,
पापा भी हो गई या चांदनी हो गई, तो हम लोग सब काफ़ी उसी में इन्वॉल्व थे दोस्तों। तो इतना टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉग कर पाऊँ। तो अगर किसी को ठेस पहुंचा तो आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि ब्लॉग कंटिन्यूस रहे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा आप लोग भी समझ रहे हैं कि मैं थोड़ा ज़्यादा फैमिली में अभी इन्वॉल्व हो गया हूँ। बाकी पटना जाएंगे तो वापस से ब्लॉगिंग करेंगे पूरा, और उसको कंटिन्यूस रखेंगे। मम्मी रिकवर कर रही हैं, मम्मी का काफ़ी अभी बेटर पोजीशन हो गया है, एंड विद द हेल्प ऑफ वॉकर वो अभी वॉक कर पा रही हैं, चल पा रही हैं। उनका डाइट वगैरह सब देखना पड़ता है, केयर टेक करना पड़ता है। बाकी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करिएगा, आप लोग प्रे करिएगा कि मम्मी को अच्छा कर दें और जल्दी से वो रिकवर हो पाए, जिससे कि हम लोग वापस पटना जा सकें और अम, सब अच्छा से सब कुछ हो जाए। मैं बस यही आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए कंटिन्यूस व्लॉग्स लाया करूँ अलग अलग जगह के। बाकी अगर मुझे दिल्ली में भी मौका मिलेगा तो यहाँ भी व्लॉग्स बनाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना प्लीज़ ख्याल रखिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप लोग की दुआओं की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो एक छोटा सा मैंने सोचा आप लोग को अपडेट दे दूँ। टेक केयर एवरीवन, एंड जल्दी मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।